दोस्तों हम कहाँ जा रहे हैं यह तो हम अभी नहीं बताएंगे, वहीं जाके सरप्राइज़ देंगे। लेकिन हम लोग चावड़ी बाज़ार मेट्रो स्टेशन पे उतरे हैं और यहाँ पे हमने नक्शे से देखा है कि हमें कहाँ जाना है। हमने इस पर मैप लगा लिया है और मैप लगा के हम आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन हम अभी आपको नहीं बताएंगे, हम वहीं जाकर बताएंगे आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। आज संडे है इसलिए थोड़ा रश कम है, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत रश होता है। यहाँ पे शादी के कार्ड्स जनरली मिलते हैं, शादी के कार्ड्स यहाँ से छपवाए जाते हैं। और यहाँ पे सैनिटरी यानी हार्डवेयर की बहुत सारी शॉप्स हैं जो आज तो बंद है क्योंकि संडे है। और यहाँ लोकल खाने का बहुत अच्छा है जगह जगह। देखिए शादी के कार्ड्स की मैं शॉप की बात कर रहा था, इस तरह से लोगों ने यहाँ पे लगा रखा है कार्ड्स की शॉप। कोई भी फंक्शन के कार्ड्स यहाँ पे छपते हैं। और इस गली में हमें मुड़ना है। ये चावड़ी बाज़ार से जो स्टेशन से बाहर निकले हैं उसके बाद पहली टर्न जो है वो ये वाला टर्न। एक बार मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग चावड़ी बाज़ार की गलियों में चल रहे हैं। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि इन तंग गलियों से कहाँ जा रहे हैं हम लोग आज, लेकिन ये सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। हम आपको वहीं जाके बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन एक स्पेसिफ़िक तबका, एक स्पेसिफ़िक टाइप के लोग इस जगह को बहुत पसंद करेंगे, जो उस चीज़ से जुड़े हुए ज़्यादा हैं, जो उस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, वो लोग ज़्यादा पसंद करेंगे इस जगह को। अभी भी यहाँ पे कितने पुराने मकान ये देखिए, और ऊपर ये पीछे शॉप्स है और ऊपर घर हैं लोगों के, कुछ गोदाम भी हैं। और ये बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है ये। लेकिन संडे को पूरा क्लोज़, ज़रूरत की चीज़ें खुली रहती हैं, कुछ किराना शॉप या फिर बार्बर शॉप, लेकिन और शॉप्स सारी बंद। ये देखिए, और ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये आप चलने में आपको लग रहा होगा, लेकिन यहाँ चलते चलते आपको ज़्यादा दूर नहीं लगेगा, तो पास में ही है। मात्र 6 या 7 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस। रिक्शा नहीं लो, अवॉइड करो तो ज़्यादा अच्छा है। और पैदल चलने से एक चीज़ और भी है, आपकी सेहत भी बनेगी। पूरी मार्केट बंद, लेकिन यहाँ थोड़ी सी चहल पहल ज़रूर दिख रही है। यहाँ पे ज़्यादा चहल पहल है मार्केट में। सामने एक मस्जिद भी दिख रही है मेरे को। खाने पीने का भी ज़्यादा यहाँ पे खुले हुए आउटलेट्स। यहाँ मुड़े हैं, लेकिन अभी देखते हैं कि ये गली जो है बल्ली मारान गली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द भट्टी ट्रैवलर में। रास्ते से चावड़ी बाज़ार से चलते चलते हमने आपको बताया था कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, हमने सरप्राइज़ रखा है। लेकिन हम आपको बताते हैं, यहाँ पे हम आए हैं मिर्ज़ा गालिब के हवेली पर। बहुत ही खूबसूरत हवेली है, छोटी सी हवेली है, 300 साल पुराना इतिहास है इस हवेली का। इनके एक एडमायर थे जिन्होंने ये हवेली इनको गिफ्ट में दी थी। आखिरी के 10 साल मिर्ज़ा गालिब इसी हवेली में रहे और यहीं से इन्होंने बहुत सारी, बहुत प्यारी और बहुत सारी गज़लें हिंदी और उर्दू में लिखी। लोगों को बहुत सुनकर या उनको पढ़कर आनंद आता है। बहुत सारे इनके फॉलोअर्स हैं और मैंने स्पेशली कहा था कि जो उनके एडमायर हैं, जो गज़लों को पसंद करते हैं, उस एक तबके को ये जगह बहुत खूबसूरत लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। बल्ली मारान में ये जगह है और यहाँ पे चावड़ी बाज़ार से आने के बाद बल्ली मारान गली में ये हवेली आपको मिलेगी मिर्ज़ा गालिब की। सत्ताईस दिसंबर 1797 में जन्म हुआ था इनका और इनका पूरा नाम मिर्ज़ा बेग असदुल्ला खान है। यहाँ पे मिर्ज़ा गालिब की चौसा रखी हुई है और ये उनकी लाइब्रेरी, उन्हीं की लिखी हुई किताबों का कलेक्शन है ये। शतरंज भी रखी हुई है।
और यहाँ पे उन्हीं के लिखे हुए कुछ शेर जिनको आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। यहाँ उनकी कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं और यहाँ पे भी शेर लिखा हुआ है। और ये उन्हीं की लिखी हुई किताब, ये उन्हीं की हैंडराइटिंग है, गालिब साहब की। और ये देखिए, ये उर्दू में लिखा हुआ है, ये उनकी तस्वीर। ये वो बर्तन जिनका इस्तेमाल वो करते होंगे। यहाँ पे उनकी तस्वीरों के साथ उनके कुछ शब्द, उनकी शायरी से निकाले हुए कुछ बातें, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश तीनों भाषा में। और दोस्तों बहुत ही खूबसूरत शायरी उनका हुआ करती थी। और ये देखिए एक शायरी, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। इसको उर्दू और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। अभी अचानक मुझे एक शेर उनका याद आया। शेर था कि उनके आ जाने से आ जाती है चेहरे पर रौनक, वो सोचते हैं बीमार का हाल अच्छा है। दोस्तों यहाँ पहुँचने के लिए आप बस, टैक्सी, ऑटो से नहीं आ सकते हैं, आप अपने व्हीकल से नहीं आ सकते हैं। आप मेरे दिए हुए QR कोड पे, स्क्रीन पे दिए गए QR कोड से आए, आपको ज़्यादा आसान रहेगा। आप यहाँ आने के लिए मेट्रो से आए, चावड़ी बाज़ार या चांदनी चौक वाले मेट्रो स्टेशन पे उतरे। हालांकि चावड़ी बाज़ार पे उतरेंगे तो 6-7 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे इसकी कोई टिकट नहीं है, ये फ्री ऑफ एंट्री है। लेकिन सोमवार को ये बंद रहता है और जो भी हॉलीडेज़ होते हैं, नेशनल हॉलीडेज़, सरकारी हॉलीडेज़, उन पर ये बंद रहता है। दोस्तों मेरे पीछे जो आप मूर्ति देख रहे हैं मिर्ज़ा गालिब साहब की, इस मूर्ति को 2010 में शीला दीक्षित ने यहाँ लगवाया था। श्री भगवान रामपुर ने इस मूर्ति को बनाया था, यानी इसके स्कल्पचर थे श्री भगवान रामपुर, और ये मिर्ज़ा गालिब की मूर्ति है। और ये उनकी कलेक्शन में से, ये उनके कपड़े, उनके वार्डरोब से निकला हुआ एकमात्र जो अब एग्जीबिशन में लगा हुआ है उनकी, ये उनके क्लॉथ। यहाँ पे लिखी गई उनकी किताबों की कलेक्शन जो उन्होंने खुद लिखी है, गज़लें जिन पे। और इस मूर्ति के इस तरफ भी ये गज़लों की किताब। और ये गालिब साहब की मूर्ति। ये उनकी गालिब साहब की पत्नी का उनके साथ फ़ोटो है, उमराव बेगम उनका नाम था। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताऊं कि आगरा में उनका जन्म हुआ था वैसे। और ये वहीं की उनके घर की तस्वीरें हैं जो यहाँ पे लगी हुई हैं। और उनका लास्ट के अपने ज़िंदगी के आखिरी के 10 साल वो यहाँ रहे इस हवेली में। ये आंगन उनके घर का। और ये वो गली, कभी वक्त मिला तो आपको वहाँ भी ले चलेंगे। और आगरा में भी मिर्ज़ा गालिब के घर को आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक बॉलीवुड कनेक्शन बताता हूँ गुलजार साहब का, कि गुलजार साहब ने ये मूर्ति जो है मिर्ज़ा साहब की, ये उनको
मतलब उनकी डेथ के बाद काफ़ी टाइम के बाद ये 2010 में ये उनके नाम की मूर्ति बनाई और इसको यहाँ पे मिर्ज़ा गालिब की हवेली पे रखा गया। दोस्तों गालिब साहब की एक पेंटिंग लगी हुई है इसमें, बहुत बड़ी पेंटिंग, ह्यूज पेंटिंग, हुक्का पीते हुए पेंटिंग है उनकी। और उस ज़माने में काफ़ी लोग हुक्का पीते भी थे, शौक़ था उनको। और ये देखिए उनकी पेंटिंग, कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आपको आना चाहिए, और मैं यहाँ भी आपको कहूँगा कि आप वक्त निकालिए और वक्त निकाल के आप इस हवेली को देखने आइए, बहुत ही खूबसूरत। हालांकि ये 2011 के बाद इसको दिल्ली सरकार ने आम पब्लिक के लिए खोल दिया था। उससे पहले ये मिर्ज़ा गालिब की जब हवेली थी और उसके बाद उनकी डेथ के बाद लगभग कई सालों तक कई बार ख़रीदी गई, कई बार बेची गई, कई बार यहाँ पे शादी के भी वेन्यू बनाया गया इसको। लेकिन उसके बाद जब इसको दिल्ली सरकार ने अपने अंडर लिया तो तब की शीला दीक्षित की सरकार 2011 में 27 दिसंबर 2011 को इसको आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया बाय दी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली शीला दीक्षित। दोस्तों 300 साल पुरानी धरोहर यानी मिर्ज़ा गालिब की इस हवेली में आज हम मौजूद हैं। आज हमने यहाँ के उनके हर पहलू से आपको अवगत कराया, दिखाया आपको, यहाँ की उनकी हर चीज़ दिखाई। कहाँ किताब पे लिखते थे, किन बर्तनों को यूज़ करते थे, उनकी मूर्ति, कौन से गेम खेलते थे, चेस, चौसर, और यहाँ 10 साल वो रहे, ये सब हमने आपको बताया। अब आप मुझे बताइए कि आपको मेरा चैनल ये कैसा लगता है। आप इसको लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आप इस पर कमेंट करिए, आपको जो चाहिए वो बताइए। अच्छा लगता है तो बताइए, नहीं अच्छा लगता वो भी बताइए। आप नेगेटिव कमेंट भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा मैं द बंटी ट्रैवलर साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।